एक बुजुर्ग लोगों को खिलाना और विकलांग लोगों को खिलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी एक मुहिम है। जो लोग सोचते तो बहुत कुछ है, हम घर बैठते हैं, कई लोग घर बैठते हैं, कई चीज़ों को सोचते हैं आज ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन उसको चालू करना और उसको हमको करना में बहुत फ़र्क है। यहाँ कोई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो आने में असमर्थ हैं, क्योंकि ज़्यादा बुजुर्ग होने के बाद चलने में असमर्थता होती है उनको, अगर वो आ नहीं सकते हैं तो ट्रस्ट फाउंडेशन के रेडियस के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर, यानी कि जहाँ हम इस समय खड़े हैं वानी विहार वानी आर ब्लॉक में, इसके 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर वो नहीं आ सकते हैं तो ट्रस्ट फाउंडेशन के वॉलंटियर या फिर मैं खुद दोनों टाइम नित्य दिन डेली 2 वक्त का खाना उनको घर पर पहुँचा के देंगे। इतने शुरू किया है, ईश्वर करे ये जीवन भर चलता रहे, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और शिक्षा और अन्नदान 2 ये महादान बताए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसनी आज तक। उत्तम नगर के वाणी विहार में विकलांगों एवं बुजुर्गों के लिए निःशुल्क भोजन का शुभारंभ ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस फाउंडेशन के अध्यक्ष रंजीत चौहान द्वारा की जाने वाली इस सेवा के लिए वहां मौजूद सभी लोगों ने उनकी सराहना की। इस कार्यक्रम में वार्ड 115 के निगम पार्षद दीपक वोरा का स्वागत माला पहना के किया गया। उसके बाद सदानी आंटी जी, मैं उनसे भी चाहूंगा माला पहना के स्वागत करेंगे बड़े भाई दीपक जी का। गायत्री निगम पार्षद ने भी फाउंडेशन के अध्यक्ष के इस कार्य की खुलकर प्रशंसा की। रजनीश भैया, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और आज जो ये ट्रस्ट फाउंडेशन द्वारा जो बुजुर्ग लोगों को और विकलांग लोगों के लिए मुफ्त भोजन की सेवा जो ट्रस्ट फाउंडेशन के अध्यक्ष हमारे हैं रंजीत चौहान जी, इनके द्वारा और इनके पूरे फाउंडेशन के द्वारा जो चालू किया गया, ये एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके जितने शब्द हो इसके लिए कम हैं, क्योंकि एक बुजुर्ग लोगों को खिलाना और विकलांग लोगों को खिलाना एक अपने आप में बहुत बड़ी एक मुहिम है। जो लोग सोचते तो बहुत कुछ है, हम घर बैठते हैं, कई लोग घर बैठते हैं, कई चीज़ों को सोचते हैं आज ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन उसको चालू करना और उसको हमको करना में बहुत फ़र्क है। तो मैं रंजीत को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य के लिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ये कार्य ऐसे नेक कार्य ये आज से नहीं कर रहा, सन 2018 से लेके 2018 से मैं इसको जानता हूँ और 2018 से लेकर 2025 चल रहा है, लगभग 7 साल हो गए। 7 साल के अंदर इसने बहुत अच्छी अच्छी मुहिमें चलाई हैं वार्ड 115 के अंदर, उत्तर नगर के अंदर खासकर। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इसी तरीके से नेक कार्य करता रहे और भगवान इसको अपना आशीर्वाद दे और सब बुजुर्ग हमारे इसको अपना आशीर्वाद दें। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? और जो आपने प्रोग्राम रखा है कार्ड बांटने के कह रहे थे आप, तो क्या है ये? जी, ट्रस्ट फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारे आसपास ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे नहीं हैं या बेसहारा हैं, कुछ ऐसे विधवा माताएं बहनें हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, और कुछ ऐसे विकलांग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको ट्रस्ट फाउंडेशन के माध्यम से जितने भी हमारे ट्रस्ट फाउंडेशन के मेन सहयोग करता है, जिनमें बड़े भाई दीपक वोरा जी जो कि निगम पार्षद भी हमारे वार्ड नंबर 115 के, देव भैया हैं, रविंद्र चौहान जी हैं, और इसके अलावा जितने भी ट्रस्ट फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, उन सभी के सहयोग से, आशीर्वाद से, क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से, जितने भी ऐसे बेसहारा लोग हैं उन सभी को ये कार्ड मुहैया कराने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं विकलांग एवं बुजुर्ग निःशुल्क भोजन सेवा कार्ड है, ये कार्ड ट्रस्ट फाउंडेशन के मुहैया कराने के बाद जीवन भर ट्रस्ट फाउंडेशन अपनी तरफ से उनको दोनों वक्त का खाना खिलाएगी, लंच और डिनर। इसमें एक चीज़ और है, कोई ऐसे विकलांग हैं जो आने में असमर्थ है ट्रस्ट में, या कोई ऐसे बुजुर्ग हैं जो आने में असमर्थ हैं, क्योंकि ज़्यादा बुजुर्ग होने के बाद चलने में असमर्थता होती है उनको, अगर वो आ नहीं सकते हैं तो ट्रस्ट फाउंडेशन के रेडियस के 1 किलोमीटर दायरे के अंदर, यानी कि जहाँ हम इस समय खड़े हैं वानी विहार वानी आर ब्लॉक में, इसके 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर अगर वो नहीं आ सकते हैं तो ट्रस्ट फाउंडेशन के वॉलंटियर या फिर मैं खुद दोनों टाइम नित्य दिन डेली 2 वक्त का खाना उनको घर पर पहुँचा के देंगे। हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो कार्य रंजीत ने शुरू किया है, ईश्वर करे ये जीवन भर चलता रहे, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसने जो शुरू किया है, जिसका बीड़ा इसने उठाया है, इसके लिए जितने शब्द इस्तेमाल करें कम है, क्योंकि भरपेट भोजन, भूखे को भोजन मिलना वो बहुत तृप्ति का काम होगा। और मैं तो दुआ करूँगा कि भाई जितना हो सकेगा ईश्वर तेरा साथ दे, तो इसी तरह अच्छे अच्छे कार्य करता रहे। आपने भी बात कही थी कि लेडीज़ को आप वो करेंगे फ्री,
फ्री लीगल, हाँ, हम फ्री लीगल सलाह देंगे। उसके लिए कोई भी आना चाहे तो हमारा जो फर्म है G&D लीगल सॉल्यूशन, हम उसमें जो भी लीगल केसेस वगैरह लेते हैं वो पर्सनल और प्राइवेट भी लेते हैं। लेकिन अगर कोई रंजीत के यहाँ से माध्यम से आएगा, कोई भी महिला अपने किसी केस के लिए हमारे पास कंसल्ट करने के लिए आएगी तो हम उसको फ्री सलाह देंगे। फ्री सलाह ही देंगे या आगे कोर्ट में कुछ करेंगे? अगर मर्सी के बिहाफ पे केस लड़ना चाहेंगे, अगर वो चाहेंगे उनका केस हुआ और हमें लगा कि हमें लड़ना चाहिए, लॉ के अगेंस्ट नहीं है और सच्चा और सीधा है, तो हम ज़रूर लड़ेंगे। हम उसके लिए पूरा आखिर तक जाएंगे, जहाँ तक हमसे होगा न्याय लेकर आएंगे, ये कहना चाहूँगा। और जो काम है वो बहुत अच्छा है। देखिए जी, मेरा नाम रविंदर सिंह, शिक्षा और अन्नदान, दो ये महादान बताए गए हैं जो रंजीत के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा, और हमारे दीपक बोरा जी हैं जो बहुत पीछे रह के और बहुत सारा काम करते हैं। बहुत कम लाइमलाइट में हैं लेकिन बहुत सारा काम ये इसके लिए कर रहे हैं। सहयोग क्षेत्र का हो रहा है, क्षेत्र के ज़रूरतमंद तक हर वो चीज़ जो ज़रूरत है, जैसे छोटे गरीब बच्चों के लिए शिक्षा हो गई, बड़ों के लिए भोजन हो गया, इसकी व्यवस्था ये कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि इनका ये निरंतर चले और लोगों से सहयोग की उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस लायक है वो इसमें इनका सहयोग करें ताकि ये निरंतर मुहिम चलती रहे और उत्तम नगर की क्षेत्र की जनता का इसमें जो भी भला है वो होता रहे। ज़रूरतमंद को ये ना लगे कि मैं किसी के भरोसे हूँ। उन्हें घर पे खाना पहुँचाने की बात जो चल रही है, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं कि ठीक है जी हमारे यहाँ आओ। और ये लॉकडाउन से इन्हें शुरू किया था। लॉकडाउन में मैंने इसको कहा, एक बहुत छोटी सी बात है, मैंने कहा तो सुबह शाम ना मैं आया करूँगा, तू आया करेगा, घर पे खाना खा के जाइए। मैंने कहा, बोला ठीक है। अगले दिन बोला कि मुझे तो खिला दोगे और कौन खिलाएगा, मैं चल तो शुरू कर, क्या करना है। और वहाँ इतना लोगों को हमने किया, सुबह शाम बनता रहता था, चलता रहता था, हमें नहीं पता कौन कर रहा है। किसी ने 1 किलो चावल का सहयोग भी किया होगा, किसी ने एक बोरी का भी किया होगा। 1 किलो वाले का ज़्यादा धन्यवाद है, 1 बोरी वाले का भी ज़्यादा धन्यवाद है कि शुरुआत सबने अपने अपने हिसाब से, जिसकी जितनी जेब की अपनी थी भाई सीमा कि मैं इतना कर पाऊँ, लेकिन मन सबका शायद बहुत बड़ा था जो सबने ये सहयोग किया। और इनिशियल लेने वाला, शुरुआत करने वाला, जैसे हमारे बोरा जी ने कहा कि भाई ये इस तरह के कार्य करता रहता है, पता नहीं कहाँ से इसके दिमाग में चीज़ें आती हैं, एक नई योजना लेके आता है जो हमेशा से क्षेत्रवासियों के हित की होती है। आशीर्वाद है, सहयोग है पूरा।